हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है श्री कल्लाकन्नी जातक। बोधिसत्व एक समय एक व्यापारी था। उन्होंने पूरी तरह से धार्मिक जीवन जिया, दान दिया और पवित्र दिनों का पालन किया, और उनके परिवार और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपने घर में विशेष रूप से एक विशेष सोफा और बिस्तर रखा, ताकि यदि उनके घर से अधिक शुद्ध नैतिकता वाला कोई व्यक्ति कभी उनसे मिलने आए तो उनका उपयोग किया जा सके। एक बार पूरब और पश्चिम के देवताओं की बेटियां एक ही समय में पवित्र झील अन्नाटा में स्नान करने गई। वे इस बात पर झगड़ने लगे कि पहले किसे स्नान करना चाहिए। प्रत्येक का मानना था कि वो दूसरे की तुलना में अधिक योग्य है। सहमत होने में असमर्थ होने पर उन्होंने अपने पिता से चुनने के लिए कहा, लेकिन वे भी निर्णय नहीं कर सके। इसीलिए उन्होंने उत्तर दिया कि दक्षिण के देवताओं से पूछा, और उन्होंने मामला देवताओं के राजा इंद्र के पास भेज दिया, जिन्होंने भी विवाद सुलझाने से इनकार कर दिया। इंद्र ने दोनों बेटियों से कहा कि वे अपने घर पर बोधिसत्वों से मिले, और उनमें से जिसे भी अपना बिस्तर और सोफा दिया जाएगा वो पहले स्नान करने की योग्य होगी। पहले देवी ने नीले रंग की पोशाक और आभूषण पहने थे और वो स्वर्ग से नीचे आ गई। वो बोधिसत्व के ऊपर हवा में खड़ी हुई, और बोधिसत्व ने उनसे पूछा कि वो कौन थी और उससे क्या चाहती थी। फिर उसने उससे पूछा कि वो किस प्रकार के लोगों के साथ जुड़ी है, और उसने ईमानदारी से उत्तर दिया कि उसके दोस्त अनियंत्रित, दुखी, लालची, बेईमान, क्रूर और अहंकारी थे। ये सोचकर कि वह दुष्ट और कुरूप है, बोधिसत्व ने उसे विदा कर दिया। तभी दूसरी देवी सुनहरे रंग में नहाकर आई और बोधिसत्व के पास आदरपूर्वक खड़ी हो गई। उसने उससे वही प्रश्न किया, और उसने उससे कहा कि वो ऐसे लोगों से प्यार करती है जो सौम्य, जिम्मेदार, मिलनसार, ईमानदार और दयालु हो। उसके शब्दों और आचरण से प्रसन्न होकर बोधिसत्व ने उसे अपने विशेष सोफे और बिस्तर का उपयोग करके रात रुकने के लिए आमंत्रित किया। सुबह वो स्वर्ग लौट आई और झील में स्नान किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये चर्चा करते हुए सुना कि क्या अपनी अत्यधिक उदारता के लिए जाने जाने वाले बुद्ध के एक धनी समर्थक अनाथ पिंडिका और उनका परिवार वास्तव में गुणी थे। बुद्ध ने उन्हें बताया कि अनाथ पिंडिका और उसका पूरा परिवार धार्मिकता से रहता था। फिर उन्होंने अपने पिछले जीवन की ये कहानी साझा की कि जब उन्होंने एक पवित्र घर भी रखा था। श्रेष्ठ देवी बुद्ध की शीर्ष महिला शिष्यों में से एक उपलवन्ना का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।